क्या आपका HSG यानी कि एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल है, आपने ट्यूब टेस्ट कराई और आपका HSG नॉर्मल है, बट फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या एक्सरे झूठ बोल रहा है? जी नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है। HSG का एक लिमिटेशन है। यदि आपकी HSG नॉर्मल है, उसके बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों HSG से बढ़िया है लेप्रोस्कोपिक टेस्ट। यदि आपकी HSG आपने करवाई और आपकी दोनों तरफ की ट्यूब नॉर्मल आ रही है और उसके बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, यानी कि अंदरूनी ऐसी कोई खराबी है जो HSG आपको नहीं बता पा रहा है। यदि आप HSG के बारे में समझेंगे तो यह हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी यानी कि लेडी को लिटाकर नीचे की तरफ से एक कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है, जो कि बिना एनेस्थीसिया के डाला जाता है, जिसमें काफी पेन होता है, और उसके बाद में एक एक्सरे खींचा जाता है पेट का, जिसमें कि हमें ट्यूब और यूट्रस के बारे में पता चलता है, यानी कि वो डाई कैसे पास हो रही है वो सिर्फ एक फ्लो बताती है। और कई बार दर्द के कारण ट्यूब सिकुड़ जाती है, या फिर ट्यूब अंदर से डैमेज होती है, या बच्चेदानी का रास्ता बंद होता है तो डाई अंदर नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में HSG फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, यानी कि अगर आपकी ट्यूब खुली है तो भी HSG में ट्यूब बंद बता दी जाती है। और दूसरा, यदि आपकी ट्यूब में ऐसी कोई बीमारी है जो बाहर की तरफ से यानी पेट की तरफ से, जैसे कि ट्यूब्स फूली हुई है, चिपकी हुई है, ट्यूब और ओवरी का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ट्यूब की मूवमेंट, यानी कि ट्यूब का एक काम होता है, जो उसके फिम्ब्रिया होते हैं वो अंडे को पकड़ कर लाते हैं इस प्रकार से, तो अगर ये मूवमेंट आपको HSG में कभी भी नहीं पता चलेगी, यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि पानी इधर से उधर जा रहा है, बट आपकी जो ट्यूब का फंक्शन है, जो उसकी मोबिलिटी है, जो उसकी इलास्टिसिटी, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपको ये सब पता करने के लिए लेप्रोस्कोपी करानी पड़ेगी, यानी कि बच्चेदानी की दूरबीन से जांच। दूरबीन से जांच के लिए हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, यानी कि पूरा बेहोश करते हैं, यानी आपको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका टेस्ट हो जाएगा, आपका इलाज भी साथ के साथ हो जाएगा। पेट के अंदर छोटा सा कट लगा के दूरबीन अंदर डालते हैं, 3D लेप्रोस्कोपी से ये टेस्ट होता है, और जब हम दूरबीन अंदर डालते हैं तो पूरा इवेल्युएट करते हैं कि आपकी ट्यूब्स कैसी हैं, उनका फंक्शन कैसा है, उनकी पेटेंसी है या नहीं है, ट्यूब और ओवरी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि ये अगर ये ओवरी और ट्यूब इसके ऊपर इस तरीके से होनी चाहिए, यानी कि वो यहाँ ओवरी से एग रिलीज होगा तो ये ट्यूब के फिम्ब्रिया उसको यूं पकड़कर ट्यूब के अंदर ले जाते हैं और ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो यदि सिंपली पेटेंट है बट उसका फंक्शन नहीं है तो आप प्रेग्नेंट कभी भी नहीं होंगे, और बाई चांस अंडा अंदर पहुंच गया तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ट्यूब के अंदर कैसी भी बीमारी है वो लेप्रोस्कोपी से पता चलेगी, और बाई चांस आपकी ट्यूब बंद है, ब्लॉकेज है, फिम्ब्रिया चिपके हुए हैं, तो इनको सर्जरी के द्वारा यानी कि अंदर सीजर डालकर इस तरीके से इनको यूं खोल दिया जाता है। और यदि नीचे से बंद है, यानी कि जब बच्चेदानी से जो अटैचमेंट है वहां बंद है, तो बच्चेदानी के रास्ते से नीचे से यानी कि हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा तार डालकर कैन्युलेशन टेक्निक के द्वारा अंदर से भी ट्यूब को खोल दिया जाता है, यानी कि बंद ट्यूबों को आप लेप्रोस्कोपी से खुलवा भी सकती हैं। तो आपको IVF से बचाव हो जाएगा, यानी कि आपको IVF कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपको IVF कराना भी पड़ा तो वैसे भी हमने हमारा पूरा इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि लेप्रोस्कोपी के द्वारा हाइड्रोसाल्पिंग्स का पता चल जाता है, यानी कि ट्यूब के अंदर पानी है तो उस ट्यूब को क्लिप किया जा सकता है, या ट्यूब खराब है तो उसको निकाल दिया जाता है ताकि आपके IVF के रिजल्ट खराब ना हो। तो आपको अब समझ में आया होगा कि HSG में सिर्फ हमें ट्यूब की पेटेंसी पता चलती है, यानी कि खुली है या बंद है, और कई बार फेक भी बंद रिपोर्ट आ जाती है क्योंकि ट्यूब के अंदर दर्द के कारण स्पाज्म आ जाता है और डाई आगे पास नहीं हो पाती है। बट जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, पूरी बेहोशी के अंदर करते हैं, तो उसमें कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट को पता नहीं चलता है, कोई परेशानी नहीं होती है, और कहीं ब्लॉकेज मिलता है तो उसको तार डाल के खोला जा सकता है और ट्यूब की फंक्शनैलिटी पता की जा सकती है, ट्यूब और ओवरी का रिलेशनशिप ठीक किया जा सकता है, और यदि हाइड्रोसाल्पिंग्स है तो उसको क्लिप किया जा सकता है, ट्यूब पूरी तरीके से डैमेज है तो उसको हटाया जा सकता है, उसमें TB का पता लगाया जा सकता है, उसमें एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है ये पता लगाया जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी जो बहुत बार 50-60% केसेस में सोनोग्राफी में नहीं पकड़ में आती है। बहुत सी लेडीज सिर्फ दर्द दर्द करती रहती है बट उनको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में डायग्नोसिस नहीं मिल पाता, और ऐसी स्थिति में उनकी प्रेगनेंसी होने में भी काफी दिक्कत आती है। ये सारी चीजें आप एक ही बार में लेप्रोस्कोपी से पता कर सकती है, वो भी बिना दर्द के, बिना किसी परेशानी के। 24 घंटे में अस्पताल से छुट्टी होकर आप घर जा सकती हैं, और 1 महीने के बाद अगली बार नेक्स्ट मेंसेस में आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। तो क्या आप अब भी अपना HSG करवाना चाहेंगी या लेप्रोस्कोपी चूज करेंगी? कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपको भी प्रेगनेंसी होने में तकलीफ आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप
अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकती हैं। हमारे टीम मेंबर आपको जवाब देंगे। हमारे काउंसलर आपको फोन करके आपसे समझेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपकी रिपोर्ट्स हमसे शेयर करेंगे, हमको दिखाएंगे और हम आपको पूरी सही जानकारी देंगे। और यदि आपके किसी रिश्तेदार को, आपके फैमिली फ्रेंड्स को ऐसी कोई दिक्कत है तो ये वीडियो उनसे जरूर शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ फॉलो बटन जरूर दबा दीजिए।